UGC नेट सरस्वती अकेडमी में आरती वर्मा आप सभी विद्यार्थियों को गुड आफ्टरनून। पेपर 2 एजुकेशन शिक्षा शास्त्र। आज की क्लास में बात करेंगे बुद्धि के सिद्धांत। ये बुद्धि के सिद्धांत के बारे में बात करने वाली हूँ और बाकी ये यूनिट आपकी जो है 3rd यूनिट से टॉपिक उठाए हैं। ये 3rd यूनिट से है, ठीक है टॉपिक। तो 3rd यूनिट हमने स्टार्ट ही किया था, तो ये जो है मतलब 2nd अध्याय है। फर्स्ट अध्याय हमने पढ़ा है, 2nd अध्याय है और जिसमें से हमने पहली क्लास कर चुकी हूँ। दूसरी क्लास से पहली क्लास में हमने आपको बताया बुद्धि के सिद्धांत एंड बुद्धि की परिभाषाएं। अब आपको जो है बुद्धि के सिद्धांत पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं इंपॉर्टेंट जो है बुद्धि के सिद्धांत हैं जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम पहले आप देख लीजिए कि हमने आपको पहले पढ़ाए थे बुद्धि के बारे में, आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है, कि बुद्धि क्या है और परिभाषाएं क्या है। तो यहाँ पे आप सभी विद्यार्थी इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हमने एक बार आपको पढ़ा ही दिए हैं। बुद्धि शब्द का प्रयोग सामान्यतः प्रज्ञा, प्रतिभा, ज्ञान एवं समझ इत्यादि के अर्थ में किया जाता है। बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने तथा उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। ये परिभाषा के तौर पे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बुद्धि ही मनुष्य को नवीन परिस्थितियों को ठीक से समझने और उसके साथ अनुकूलित होने में सहायता करती है, ठीक है। फिर मनोवैज्ञानिक के अनुसार परिभाषा देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। विनय के अनुसार आप देख लीजिए बुद्धि के द्वारा व्यक्ति वातावरण के अनुसार समायोजन स्थापित करता है। ये हमने आपको पढ़ाया है ये सब, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं ये भी अदर मतलब आपकी परिभाषाएं हैं। वेस्लर के अनुसार बुद्धि किसी व्यक्ति के द्वारा उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने, तार्किक चिंतन करने तथा वातावरण के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से क्रिया करने की सामूहिक योग्यता होती है। थॉर्नडाइक के अनुसार, काल्विन के अनुसार, और ये जो सभी परिभाषाएं जो दी गई हैं तो सभी परिभाषाओं के आधार पर आप जान सकते हैं बुद्धि अमूर्त चिंतन करने की योग्यता है, अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता है, अपने वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने की योग्यता है, सीखने की योग्यता है, समस्या समाधान करने की योग्यता तथा संबंधों को समझने की योग्यता है। इसी को बुद्धि कहते हैं। तो यहाँ पे ये सिद्धांत दिए गए हैं, तो यहाँ पे सिद्धांत के बारे में देख लीजिए। बुद्धि के सिद्धांत जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं, तो ये आपके सिद्धांत हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये सिद्धांत हो गए। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक कारक सिद्धांत अल्फ्रेड वीने ने दिया है। तो एक कारक सिद्धांत के अन्य नाम है, यहाँ पे हम लिख के बता देते हैं। एक कारक सिद्धांत जो होता है, एक कारक यानी कि एक खंड सिद्धांत लिखा हो सकता है पेपर में, या एक तत्व भी लिख के आ सकता है। इस प्रकार से मतलब सिद्धांत, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। एक कारक सिद्धांत के बहुत सारे नाम हैं, तो ये अदर नाम है। और इसके बाद जो है ये अब अन्य नाम हमने आपको बताए हैं। और ये द्विकारक जो सिद्धांत लिखा हुआ है, तो ये स्पीयरमैन ने दिया है। तो द्विकारक सिद्धांत को भी बोलते हैं कि एक खंड सिद्धांत, जिस प्रकार अभी हमने बताया, एक खंड सिद्धांत या एक तत्व सिद्धांत, ठीक है। सॉरी, द्विखंड सिद्धांत और द्वितत्व सिद्धांत ये बोल सकते हैं। ये स्पीयरमैन का जो है सिद्धांत, ये द्विकारक सिद्धांत के अन्य नाम हैं। तो इसके जो है जो द्विकारक सिद्धांत के अंतर्गत जो है 2 तत्व होते हैं। एक जो होता है जी कारक होता है तत्व, ठीक है। एक होता है एस कारक तत्व, यानी कि एस कारक तत्व हो गया। तो यानी कि ये सामान्य कारक होता है तत्व, ये जो है विशिष्ट कारक तत्व होता है स्पीयरमैन के अनुसार। फिर इसके बाद जो है ये द्विकारक, ये त्रिकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने ही दिया है। तो इसमें जो है ये जो हमने आपको बताया जी कारक तत्व होता है और एक यस होता है, तो इसमें एक एल जुड़ जाता है, लैंग्वेज। ये जो है सामान्य कारक तत्व, ये जो है विशिष्ट, और ये लैंग्वेज। इतना समझ में आया होगा। अब इसके बाद देख सकते हैं बहुकारक सिद्धांत। ये जो बहुकारक सिद्धांत होता है बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत या बालूरेस सिद्धांत आप बोल सकते हैं, या असंख्य कारक सिद्धांत बोल सकते हैं। तो इसको डिटेल में बताएंगे। ये थॉर्नडाइक ने दिया है, ये अन्य नाम है। बालूरेस सिद्धांत यदि लिखा आ जाए तो भी आप परेशान मत होना, थॉर्नडाइक ने दिया है, ये सिद्धांत है बुद्धि का। असंख्य कारक सिद्धांत, इन्होंने बहुत सारे जो है कारक सिद्धांत बताए, मतलब बहुत से बुद्धि के तत्व होते हैं मतलब कारक। इसके बाद जो है पहले एक कारक सिद्धांत आया, फिर द्विकारक, मतलब पहले अल्फ्रेड वीने ने दिया, फिर स्पीयरमैन ने दिया। ये जो द्विकारक सिद्धांत यहाँ बताया, और इसका जो है एक त्रितंत्र कारक होता है, ये यहाँ पे दिया हुआ है। ये त्रितंत्र कारक सिद्धांत जो ये स्टर्नबर्ग ने दिया है, ये एक ही है। सॉरी, यहाँ से ये जो लिखा है स्टर्नबर्ग यहाँ तक की। और इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये सिद्धांत प्रतिदर्श सिद्धांत, तो ये जो प्रतिदर्श सिद्धांत दिया गया है, तो इसको जो है किसने दिया है, तो थॉमसन ने दिया है। उनके यानी कि प्रतिदर्श सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है थॉमसन है। और इसका जो है अदर नाम जो है प्रतिदर्श सिद्धांत का जो है बुद्धि का नमूनाकरण सिद्धांत कह सकते हैं, या आप इसको जो है सैंपल यानी कि सैंपल सिद्धांत बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी आपको समझ में आया। इसके बाद आप समूह तत्व सिद्धांत देख सकते हैं जो थर्स्टन महोदय ने दिया है, ठीक है। इसके बाद पदानुक्रमिक सिद्धांत आता है, इसके अन्य नाम होते हैं। तो ये आप त्रिआयामी सिद्धांत के नाम से आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा, जो गिलफोर्ड ने दिया है।
या बुद्धि संरचना सिद्धांत आप बोल सकते हैं। इसके 3 नाम हैं, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। त्रिआयामी सिद्धांत से आप अच्छे से पहचानते हैं, मतलब जानते होंगे कि गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत है। गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत सभी विद्यार्थियों को पता होगा। इसके दूसरा नाम आपको ये थोड़ा कम ही पता होगा, तो इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। पदानुक्रमिक सिद्धांत, ये आर लगा हुआ, ठीक। बुद्धि संरचना सिद्धांत, ये आप इंपॉर्टेंट है, इसको सभी विद्यार्थियों को आपको आना चाहिए। तो इसके जो त्रि सिद्धांत का मतलब हुआ कि एक आपका होता है विषय वस्तु, ठीक है, और एक होता है संक्रिया, और एक होता है उत्पाद, ठीक है। तो इनके अंतर्गत हम आपको बताएंगे डिटेल में, ठीक है। तो जो पूछे जाते हैं इसमें सबसे पहले इसमें आता है कि जो है मूल सिद्धांत कौन सा होता है, फिर आता है जो संशोधन किया गया होता है वो सिद्धांत कौन सा, तो इसी प्रकार से पूछा जाता है, तो आपको बताने होते हैं। फिर इसके बाद आप सामाजिक बुद्धि सिद्धांत जो होता है इसको थार्नडाइक ने दिया है। और इसके बाद बहुआयामी या बहुल बुद्धि, तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुआयामी या बहुल बुद्धि, ये किसने दिया, यानी कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार जो है पूछा जाए, यानी कौन सा बुद्धि का सिद्धांत है, तो मिलान करने में आ जाए तो आपको बताना है कि बहुआयामी जो है सिद्धांत बुद्धि का या बहुल बुद्धि सिद्धांत ये हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। फिर संवेगात्मक बुद्धि सिद्धांत पूछा जाए, यानी कि गोलमैन जो है डेनियल गोलमैन के अनुसार संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत हो जाएगा। और भावात्मक बुद्धि मेयर और सेलोवी है। इसके बाद आप देख सकते हैं बुद्धि का जो सिद्धांत है, ये इसको आप इसमें ऐसे याद करिएगा, बुद्धि का सिद्धांत जो है बुद्धि का त्रितंत्र कारक सिद्धांत या बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत, ये तीनों ऐसे याद करिए स्टर्नबर्ग के अनुसार है। तो इसमें जो है त्रितंत्र, इसको आपको ऐसे याद करना है, इसको आप अलग अच्छे से याद करिएगा, और ये सिद्धांत आप अलग से याद करिए। जेपी यानी कि जेपी गिलफोर्ड के अनुसार सिद्धांत आपको याद रखना है, त्रिआयामी सिद्धांत दिया गया है। और स्टर्नबर्ग के अनुसार त्रितंत्र, यानी कि इन मनोवैज्ञानिक के अनुसार जो है त्रितंत्र सिद्धांत आपको याद रखना है। इसमें जो है इसमें हमने आपको विषय वस्तु बताया, संक्रिया बताया, उत्पाद बताया, और इसमें जो है आपको याद रखना है घटकीय एक बुद्धि होता है, ठीक है, और एक अनुभवात्मक बुद्धि होता है, और एक प्रासंगिक बुद्धि। तो इस प्रकार से आपको कंफ्यूज मत होना है, अलग अलग आपको पढ़ना है, ठीक है। सिद्धांत आप अच्छे से याद कर लीजिएगा किसके अनुसार हैं, कौन से प्रतिपादक हैं। और इसके बाद देख सकते हैं बुद्धि का सिद्धांत, ये तो आपका जो हमने यहाँ पहले बताया आपको हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बहुबुद्धि, कहीं पे पढ़ाया है भी ऊपर ही, ठीक है। तो ये वही है बुद्धि का सिद्धांत या बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार। तो इनके अनुसार आपको जो है पढ़ना होता है, ये भी जो है आपको याद रखना है, इसको डिटेल में हम पढ़ाएंगे। और इसके बाद एक आपका लास्ट बच रहा है तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत, ये जो है कैटल ने दिया है। तो ये आपको भी पता होगा कि कैटल ने एक दिया सिद्धांत जो तरल ठोस बुद्धि के नाम से जानते हैं आप सभी विद्यार्थी। ये स्पीयरमैन के जो दिए हैं, स्पीयरमैन ने उसी पे आधारित है। तो इसमें जो है ये जो तरल ठोस बुद्धि है, तरल बुद्धि है, इसको जो है स्पीयरमैन ने जी कारक बताया है, और जो ठोस बुद्धि है इसको एस कारक बताया है। तो आशा करती हूँ सभी विद्यार्थियों को समझ में आया होगा, और अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू। अपना रिवीजन करते रहें, अच्छे से पढ़ाई करें, ताकि जून में आपका क्वालिफाई नेट हो जाए, जल्दी से जल्दी आपको जॉब मिले, और अपना अच्छा सा जीवन व्यतीत करें। और थैंक यू। आप अच्छे से होली भी मनाए होंगे, और थैंक यू। अच्छे से रहिए, अच्छे से आप सभी पढ़ाई करते रहें, और जो है अपनी ज़िंदगी भी जीते रहें। ऐसा नहीं है क्योंकि ये समय जो है वापस नहीं आता है, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक्स।